सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में व्यंजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की दिनांक डाल लेते हैं 1 मई 2020 और दिन कौन सा है आज है शुक्रवार। तो बच्चों आज का हमारा प्रश्न होगा कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जिन अक्षरों या वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने कल स्वर के बारे में पढ़ा था परसों। तो उसमें क्या था, स्वर जो है वो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं बच्चों, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, च आदि। ठीक है बच्चों, जो ये क, ख, ग, घ, ड़, ये जितने भी हमारे वर्ण होते हैं ये सारे व्यंजन हैं और इनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर की सहायता से कैसे, वो देख लेते आइए। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सभी व्यंजनों के साथ ए की ध्वनि होती है। हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं बच्चों, उनमें सब में ए की ध्वनि होती है। ए और ए क्या है बच्चों, ए है स्वर। तो इसका मतलब सभी व्यंजनों के साथ स्वर की ध्वनि होती है, इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे देख लेते हैं हम, क जमा ए, ये मिलके बनाता है कै। देखिए जब तक क के नीचे ये हलंत लगा हुआ है और इसके साथ ए नहीं है, तो जो हमारा क है वो आधा है, उसको हम पूरा कै नहीं बोलेंगे। पूरा वो कब हो जाएगा, जब उसके साथ ए जुड़ जाएगा, तो वो बन जाएगा क। इसी तरह से जो ये ख है, ख में भी जब तक ए नहीं जुड़ेगा तब तक वो आधा होगा। जिस वर्ण के नीचे बच्चों ये तिरछी रेखा लगी होती है, इसको हलंत कहा जाता है। जिसके नीचे तिरछी रेखा लगी होती है वो शब्द हमारा बिना स्वर का होता है। ठीक है, उसमें स्वर नहीं होता है, उसमें ए नहीं होता है। तो जहाँ पे भी ख होगा, मतलब ये हलंत होगा, वहाँ समझ जाना कि वो वर्ण आधा है, पूरा नहीं है। पूरा कब होगा, जब उसमें ए मिल जाएगा तब वो पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है, क्योंकि सभी व्यंजन में अ की ध्वनि होती है और अ जो है वो एक स्वर है। ठीक है बच्चों, तो अब देख लेते हैं कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। कुल कितने व्यंजन हैं, 33। स्वर कितने थे हमारे, स्वर 11 थे और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन 33 है। क से ह तक, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो बच्चों देखिए, हमने कल देखा था कि अ से लेके अ तक के जो हमारे शब्द थे, जो वर्ण थे हमारे, अ से अ तक के जो हमारे वर्ण थे वो सारे क्या थे, वो सारे स्वर थे। और क से लेकर ह तक के जो हमारे वर्ण हैं वो सारे हमारे क्या हैं, वो सारे हमारे व्यंजन हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा व्यंजन का टॉपिक कि व्यंजन किसे कहते हैं। वे शब्द जिनको स्वर की सहायता से, यानी जिसमें ए की साउंड होती है हमेशा। ठीक है बच्चों, वो शब्द वो वर्ण जो है वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं और हर व्यंजन के साथ अ की ध्वनि होती है, जैसे कि इसमें हमने बताया है। ठीक है, तो चलिए आज के नए शब्द देख लेते हैं बच्चों। आज का पहला शब्द है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ है बच्चों आवाज़। और दूसरा शब्द हमारा परिश्रम। परिश्रम का अर्थ होता है बच्चों मेहनत। ठीक है, तो आप सब भी अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये था हमारा आज का कार्य। धन्यवाद।